नया चैप्टर शुरू होता है। मॉन्स्टर जल्दबाजी में भागते भागते एक गुफा तक जा पहुंचता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही वह खून की उल्टियां करने लगता है। उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। फिर भी वह अपनी बची खुची ताकत जुटाकर हिम्मत करता है और उस अंधेरी गुफा के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर अंदर पहुंचता है, उसकी नज़र सामने चल रही दावत पर पड़ती है। वहां सभी मॉन्स्टर उसकी तरह दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और राहत साफ झलक रही थी, मानो वो किसी बड़ी मुसीबत से बचकर अपने लोगों के बीच लौट आया हो। लेकिन तभी दावत में मौजूद सभी मॉन्स्टर अपनी नज़रें उसकी ओर घुमा लेते हैं। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। हाफते हुए वो मॉन्स्टर बोला, मुझे हमारे खाने यानी ब्लैक ट्राइब के कैदियों का पता चल गया था, लेकिन हम ब्लैक ट्राइब गॉड से हार गए। मैं वहां से जान बचाकर भागने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। इससे पहले कि वे लोग यहाँ तक पहुंच जाए, हमें कुछ करना होगा। उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ महसूस हो रही थी। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी मॉन्स्टर्स के चेहरों से खुशी गायब हो जाती है और पूरे हॉल में तनाव का माहौल फैल जाता है। सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तुम हमारे नाम पर एक धब्बा हो, एक मामूली ब्लैक ट्राइब गॉड तक को नहीं हरा पाए। तभी अचानक बगल से एक भारी आवाज गूंजती है, शांत हो जाओ। आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी तुरंत चुप हो जाते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। तभी पीछे से मॉन्स्टर्स का सरदार धीरे धीरे आगे बढ़कर आता है। सभी सम्मान से झुक जाते हैं और एक स्वर में कहते हैं, हे महान शामन। मुझे उस दुष्ट दानव के अस्तित्व का पहले से आभास था। इसका उल्लेख 404 हेड ने भी किया था। अब यह भूमि हमारे साम्राज्य और हमारे इंपीरियल मैजेस्टी की है, और जहां तक उस तुच्छ ब्लैक ट्राइब गॉड की बात है, उसे हमें जड़ से मिटाना होगा। आपको मेरी बातों पर विश्वास है सेज? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे सारे घाव ठीक हो रहे हैं। तभी सेज बोले, वीर सैनिक, रास्ता दिखाओ। उस दानव का सामना मैं खुद करूंगा। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग बोल उठते हैं, मैं भी मदद करूंगा, मैं भी, हम सब आपके साथ हैं। अचानक लिशन अपनी आंखें खोलता है। वो क्या था? सब कुछ इतना असली लग रहा था। क्या मैं सपना देख रहा था कि मैं एक चींटी हूं? तभी उसके फोन पर एक संदेश आता है। संदेश पढ़ते ही वह गुस्से में बड़बड़ाता है, इसकी तो, इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पक्का मार डालूंगा। उसी क्षण उसके सामने एक नई स्किल प्रकट होती है। लिशन हैरानी से उसे देखता है और कहता है, क्या ये वही दादागिरी करने वाली चींटी है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था? तभी अचानक फोन के अंदर से एक बीम निकलती है और सीधा लिशन के सिर में जा लगती है। अगले ही पल उसे दर्द का एहसास होता है और उसका सिर कट जाता है। उसी समय सेज चींटी एक और अटैक, नेचर शैल रिजेक्ट। ये अटैक भी सीधे लिशन के सिर में जाकर लगता है। सेज, आपने तो ईवल गॉड पूरी तरह धूल चटा दी है। सेज घबराया हुआ था। कांग्रेचुलेशंस ग्रेग सेज। सेज घबराकर चिल्लाया, भागो यहां से। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उस पर एक भयंकर लाइटिंग स्ट्रिक गिरती है और वो वहीं खत्म हो जाता है। ऊपर से और भी हमले आ रहे हैं। भागो! लेकिन वे भाग भी नहीं पाते कि उससे पहले ही सबका काम तमाम हो जाता है। लिशन दर्द में अपना फोन पे मुक्का मार देता है। Number 404 has been crushed to death. Number 808 has been crushed to death. Number 801 has been crushed to death. लिशन रोते हुए बड़बड़ाता है, मेरे फोन का डिस्प्ले पूरा टूट गया। Congratulations, you have obtained the title of Evil God.